नमस्कार दोस्तों। जस्ट रीड में आपका स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डोपामिन डिटॉक्स। इस किताब को लिखा है थिबोत मेरिस ने और ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी, कंट्रोल और इनर पीस वापस पाना चाहते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, नेटफ्लिक्स बिंज, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, जंक फूड, हर डायरेक्शन में स्टिम्युलेशन ही स्टिम्युलेशन। और इसी भीड़ में हमारा दिमाग धीरे धीरे एक बात भूलने लगा है। शांत कैसे हुआ जाता है, फोकस कैसे किया जाता है, बिना डिस्ट्रैक्शन के कैसे जिया जाता है। लेखक यहाँ बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार डोपामिन की वेव्स में फंस चुका है। डोपामिन यानी वो केमिकल जो हमें एक्साइटमेंट देता है, रिवॉर्ड देता है, इंस्टेंट प्लेजर देता है। वो छोटा सा वाव फीलिंग जो हमें बार बार मोबाइल अनलॉक करने पर मिलता है, बस वही डोपामिन है। लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि ये प्लेजर जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है, और उसके बाद एक खालीपन, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी जैसा एहसास। यही बात दिल को छू जाती है कि हम प्लेजर की दुनिया में जीते जीते पीस की दुनिया से दूर हो गए हैं। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन एडिक्टिव पैटर्न्स में फंस जाए तो क्या होगा? अपना फोकस टूट जाएगा, आप अपनी एनर्जी खो देंगे, आपकी ड्रीम्स धीमे हो जाएंगे, आपका गोल कमजोर हो जाएगा और आपकी रियलिटी धीरे धीरे ऐसी बन जाएगी जहां एक्साइटमेंट होगी पर सेटिस्फैक्शन नहीं। लेखक यहां एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, द मोर यू चेज डोपामिन, द मोर डोपामिन कंट्रोल्स यू। यानी जितना ज्यादा आप इंस्टेंट प्लेजर को चेस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। और यही वजह है कि इस किताब में डोपामिन डिटॉक्स का कंसेप्ट आता है। ये डिटॉक्स कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मेंटल रिसेट है, एक पॉज है, एक ब्रेक है, ताकि आपका दिमाग फिर से नॉर्मल मोड में आ सके। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन कीजिए, आपने मोबाइल सिर्फ 5 मिनट चेक करने के लिए उठाया, लेकिन अचानक 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। और फिर गिल्ट आता है, यार मैं तो कुछ और करना चाहता था। आपने कभी महसूस किया है ना ये गिल्ट? ये गिल्ट सिर्फ समय का नुकसान नहीं है, ये आपकी फोकस पावर का नुकसान है। और यही हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर गिल्टी फील करते हैं, फिर वही डिस्ट्रैक्शन करते हैं और साइकिल रिपीट होती रहती है। लेखक यहाँ बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स इसी साइकिल को तोड़ने के लिए है। अब आप सोचिए, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? जब हम कोई ऐसे काम करते हैं जो तुरंत रिवॉर्ड देता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल, जैसे रील्स देखना, जैसे टेस्टी जंक फूड, जैसे गेमिंग, जैसे बिंज वॉचिंग, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन रिलीज ब्रेन को कहता है, बस यही अच्छा है और करो। और हम उस हैबिट में डीप जाते जाते एडिक्शन के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे काम करते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, वर्क ऑन गोल्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, मेडिटेशन, तो शुरू में डोपामिन कम रिलीज होता है। इसीलिए माइंड रेजिस्ट करता है, कहता है ये बोरिंग है, ये मुश्किल है, ये बाद में कर लेंगे। और हम लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल काम छोड़कर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में खो जाते हैं। यही इम्बैलेंस डिटॉक्स की वजह है। डोपामिन डिटॉक्स का मेन पर्पस है आपके माइंड को रीसेट करना, ताकि वो छोटी छोटी चीजों से एक्साइटमेंट न ढूंढे बल्कि मीनिंगफुल लाइफ डिजाइन कर सके। अब दोस्तों, चलिए किताब की शुरुआती फिलॉसफी को समझते हैं। लेखक कहते हैं, हमारे जीवन में दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। लो डोपामिन एक्सपीरियंसेस जैसे साइलेंस, रीडिंग, मेडिटेशन, स्लो लिविंग। हाई डोपामिन एक्सपीरियंसेस जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, बिंज, जंक फूड, एंडलेस एंटरटेनमेंट।
जब हमारा ब्रेन हाई डोपामिन के पीछे भागता है तो लो डोपामिन वाली एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती है। लेकिन सच यही है, लो डोपामिन एक्सपीरियंसेस हमें फुलफिल करते हैं, हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, हमारे ड्रीम्स शेप करते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत आइडियाज हैं, बहुत सपने हैं, बहुत प्लान्स हैं, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंड कम डोपामिन वाली एक्टिविटीज को हार्ड वर्क समझने लगता है। यह माइंड का इम्बैलेंस है और डिटॉक्स इसी इम्बैलेंस को ठीक करता है। अब लेखक यहां बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स 3 लेवल में काम दो करता है। पहला लेवल अवेयरनेस, यानी ये समझना कि आप कब और कहां डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। दूसरा लेवल रिडक्शन, यानी धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी कम करना। और तीसरा लेवल रिप्लेसमेंट, यानी अनहेल्थी डोपामिन सोर्स की जगह हेल्थी डोपामिन सोर्स लाना। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। इमेजिन कीजिए, आपको रात को लगातार स्क्रोलिंग करने की आदत है। डिटॉक्स कहता है, पहले अवेयरनेस करो कि ये आदत कब और क्यों होती है। फिर रिडक्शन, जैसे फोन दूसरे कमरे में रख देना। फिर रिप्लेसमेंट, स्क्रोलिंग की जगह रात में एक जेंटल रूटीन अडॉप्ट करना, जैसे वार्म वाटर, ग्रेटिट्यूड राइटिंग या ब्रीदिंग। इससे आपका ब्रेन फिर से बैलेंस में आने लगता है। अब दोस्तों, किताब कहती है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है। डिटॉक्स सेल्फ लव है, अपने दिमाग को शांत करने का एक तरीका, अपने हार्ट को ब्रीदिंग स्पेस देने का एक तरीका। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सुबह बिना फोन उठाए कुछ मिनट बैठते हैं तो माइंड कितना शांत लगता है? वही शांतता डिटॉक्स का अनुभव है। अब चलिए एक और डीप ट्रूथ समझते हैं। हमारा ब्रेन जो बार बार करता है उसे ही नॉर्मल मानने लगता है। अगर नॉर्मल बन गया फास्ट, इंस्टेंट, एक्साइटिंग, तो स्लो, डीप, मीनिंगफुल चीजें वियर्ड लगने लगेंगी। और अगर आप सोच नहीं पा रहे कि मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूं, तो जवाब अक्सर यही होता है, ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। डोपामिन डिटॉक्स इस ओवर स्टिमुलेशन को ब्रेक करता है। अब दोस्तों, किताब के इंट्रोडक्शन में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है कि अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने का स्किल सीखना होगा। और माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने को कहता है तो क्या आप अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस कर पाएंगे? क्या आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे? क्या आप रियल लाइफ प्रोग्रेस बना पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए डिटॉक्स आपको खुद से रिकनेक्ट कराता है। अब दोस्तों, पहले पार्ट के अंत में मैं आपको एक छोटी रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसके पास टैलेंट था, आइडियाज थे, एनर्जी थी, लेकिन जब बैठती थी काम करने 2 मिनट बाद फोन उठ जाता था। स्क्रोलिंग, रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और फिर गिल्ट। उसका ड्रीम कहीं उस डोपामिन के पीछे खोता जा रहा था। फिर उसने डिटॉक्स किया, 1 दिन का, फिर 3 दिन, फिर वीकली रूटीन, और कुछ ही हफ्तों में उसका माइंड शांत, उसकी एनर्जी स्टेबल, उसका फोकस शार्प, उसकी क्रिएटिविटी अलाइव, उसकी रियल लाइफ प्रोग्रेस शुरू। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेन को उसका नेचुरल बैलेंस वापस दिया। यही डोपामिन डिटॉक्स की बिगिनिंग है। दोस्तों, अब जब हमें समझ आ गया है कि डोपामिन कैसे हमें अनजाने ही कंट्रोल करता है, अब लेखक हमें बताते हैं कि असल समस्या डोपामिन नहीं है, समस्या है डोपामिन का ओवरलोड। आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर 10 मिनट स्क्रॉल, फिर अचानक अनजाना सा एंग्शियस फील, फिर लगता है दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग थक गया। यही ओवर स्टिमुलेशन का असर है। हमारा ब्रेन एक नॉर्मल स्पीड पर चलने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ उसे जेट स्पीड पर दौड़ाती है। और जब दिमाग थक जाता है तो वो दो चीजें खोजता है, इजी प्लेजर और डिस्ट्रैक्शन। यानी आप थकते हैं तो आप आराम नहीं खोजते, आप स्क्रोलिंग खोजते हैं, आप बोरडम से भागते हैं, और फिर वही लूप रिपीट होता है। लेखक यहां बताते हैं
कि डोपामिन डिटॉक्स का पहला पर्पस है अपने दिमाग को उसकी नेचुरल रिदम वापस देना। अब सोचिए, एक पानी का नल बहुत तेज खुला हो तो पानी गिरते गिरते बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वही नल धीरे धीरे खुले तो पानी शांत और स्टेडी फ्लो में आता है। हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। बहुत तेज स्टिमुलेशन उसे अनस्टेबल बना देता है, धीमा स्टिमुलेशन उसे बैलेंस्ड बनाता है। अब दोस्तों, लिखते हुए थी वो बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में 3 तरह के डोपामिन सिग्नल समझने चाहिए। हाई डोपामिन ट्रिगर्स, मीडियम डोपामिन टास्क्स, लो डोपामिन एक्टिविटीज। हाई ट्रिगर्स कौन से हैं? जैसे एंडलेस सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, पोर्न, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग, हाइपर फास्ट एंटरटेनमेंट। ये ट्रिगर्स दिमाग को एक अननेचुरल स्पाइक देते हैं, और स्पाइक के बाद आती है क्रैश, और क्रैश के बाद आती है क्रेविंग, और क्रेविंग के बाद साइकिल रिस्टार्ट। अब इमेजिन कीजिए, एक पर्सन जिसे रोज स्पाइसी ऑयली बर्गर और फ्राइज खाने की आदत हो, अगर उसे सडनली सिंपल तल राइस दिया जाए तो वो उसे बोरिंग मानेगा। ऐसे ही अगर दिमाग रोज हाई डोपामिन एक्टिविटीज से भरा है तो रीडिंग, मेडिटेशन, वॉक, प्रोडक्टिव वर्क सब बोरिंग लगेगा। यही इम्बैलेंस जिंदगी को डिरेल करता है। अब दोस्तों, किताब कहती है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब ये नहीं कि आप डोपामिन बंद कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डोपामिन इज नेसेसरी फॉर मोटिवेशन, डोपामिन इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट, डोपामिन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। डिटॉक्स का मतलब है आप डोपामिन को रीसेट करते हैं ताकि हाई स्टिमुलेशन कम हो और लो स्टिमुलेशन मीनिंगफुल लगे। लेखक यहां एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, When everything gives you pleasure, nothing feels pleasurable anymore. अब सोचिए, अगर आपको हर सेकंड एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हर मोमेंट एक्साइटमेंट, तो आपकी हार्ट असल में किस चीज से खुश होगी? कुछ भी खास नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग सैचुरेशन में होगा। अब दोस्तों, डिटॉक्स का पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डोपामिन ट्रैप्स। लेखक कहते हैं हम सबके पास 2 या 3 ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। किसी का मोबाइल, किसी का गेमिंग, किसी का जंक फूड, किसी का गॉसिप, किसी का बिंज वॉचिंग, किसी का ऑनलाइन शॉपिंग। अब सोचिए, आपका सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लेखक कहते हैं ये अवेयरनेस ही डिटॉक्स का 50% हिस्सा है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप जानते हैं कि कोई आदत आपके लिए हानिकारक है तो आप ऑटोमेटिकली उसे क्वेश्चन करने लगते हैं। अब डिटॉक्स का दूसरा स्टेप आता है इंटरप्ट द पैटर्न, यानी वही आदत जब अर्ज आए तो बीच में एक पॉज डालिए, एक छोटा सा गैप, 10 सेकेंड, बस 10 सेकेंड का अवेयरनेस पॉज, और माइंड को पूछिए क्या मुझे अभी ये करना जरूरी है या ये सिर्फ हैबिट है? आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सुबह बिना फोन उठाए कुछ मिनट बैठते हैं तो माइंड कितना शांत लगता है? वही शांतता डिटॉक्स का अनुभव है। अब चलिए एक और डीप ट्रूथ समझते हैं। हमारा ब्रेन जो बार बार करता है उसे ही नॉर्मल मानने लगता है। अगर नॉर्मल बन गया फास्ट, इंस्टेंट, एक्साइटिंग, तो स्लो, डीप, मीनिंगफुल चीजें वियर्ड लगने लगेंगी। और अगर आप सोच नहीं पा रहे कि मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूं, तो जवाब अक्सर यही होता है, ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड है। डोपामिन डिटॉक्स इस ओवर स्टिमुलेशन को ब्रेक करता है। अब दोस्तों, किताब के इंट्रोडक्शन में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है कि अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने का स्किल सीखना होगा। और माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने को कहता है तो क्या आप अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस कर पाएंगे? क्या आप अपने गोल को पूरा कर पाएंगे? क्या आप रियल लाइफ प्रोग्रेस बना पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए डिटॉक्स आपको खुद से रिकनेक्ट कराता है। अब दोस्तों, पहले पार्ट के अंत में मैं आपको एक छोटी रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी
जिसके पास टैलेंट था, आइडियाज थे, एनर्जी थी, लेकिन जब बैठती थी काम करने, 2 मिनट बाद फोन उठ जाता था। स्क्रोलिंग, रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और फिर गिल्ट। उसका ड्रीम कहीं उस डोपामिन के पीछे खोता जा रहा था। फिर उसने डिटॉक्स किया, 1 दिन का, फिर 3 दिन, फिर वीकली रूटीन, और कुछ ही हफ्तों में उसका माइंड शांत, उसकी एनर्जी स्टेबल, उसका फोकस शार्प, उसकी क्रिएटिविटी अलाइव, उसकी रियल लाइफ प्रोग्रेस शुरू। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेन को उसका नेचुरल बैलेंस वापस दिया। यही डोपामिन डिटॉक्स की बिगिनिंग है। दोस्तों, अब जब हमें समझ आ गया है कि डोपामिन कैसे हमें अनजाने ही कंट्रोल करता है, अब लेखक हमें बताते हैं कि असल समस्या डोपामिन नहीं है, समस्या है डोपामिन का ओवरलोड। आपने कभी महसूस किया है कि आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, फिर 10 मिनट स्क्रॉल, फिर अचानक अनजाना सा एंग्शियस फील, फिर लगता है दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग थक गया। यही ओवर स्टिमुलेशन का असर है। हमारा ब्रेन एक नॉर्मल स्पीड पर चलने के लिए बना है, लेकिन मॉडर्न लाइफ उसे जेट स्पीड पर दौड़ाती है। और जब दिमाग थक जाता है तो वो 2 चीजें खोजता है, इजी प्लेजर और डिस्ट्रैक्शन। यानी आप थकते हैं तो आप आराम नहीं खोजते, आप स्क्रोलिंग खोजते हैं, आप बोरडम से भागते हैं, और फिर वही लूप रिपीट होता है। लेखक यहां बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का पहला पर्पस है अपने दिमाग को उसकी नेचुरल रिदम वापस देना। अब सोचिए, एक पानी का नल बहुत तेज खुला हो तो पानी गिरते गिरते बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर वही नल धीरे धीरे खुले तो पानी शांत और स्टेडी फ्लो में आता है। हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। बहुत तेज स्टिमुलेशन उसे अनस्टेबल बना देता है, धीमा स्टिमुलेशन उसे बैलेंस्ड बनाता है। अब दोस्तों, लिखते हुए थी वो बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में 3 तरह के डोपामिन सिग्नल समझने चाहिए। हाई डोपामिन ट्रिगर्स, मीडियम डोपामिन टास्क्स, लो डोपामिन एक्टिविटीज। हाई ट्रिगर्स कौन से हैं? जैसे एंडलेस सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग, पोर्न, ऑनलाइन शॉपिंग, बिंज वॉचिंग, हाइपर फास्ट एंटरटेनमेंट। ये ट्रिगर्स दिमाग को एक अननेचुरल स्पाइक देते हैं, और स्पाइक के बाद आती है क्रैश, और क्रैश के बाद आती है क्रेविंग, और क्रेविंग के बाद साइकिल रिस्टार्ट। अब इमेजिन कीजिए, एक पर्सन जिसे रोज स्पाइसी ऑयली बर्गर और फ्राइज खाने की आदत हो, अगर उसे सडनली सिंपल तल राइस दिया जाए तो वो उसे बोरिंग मानेगा। ऐसे ही अगर दिमाग रोज हाई डोपामिन एक्टिविटीज से भरा है तो रीडिंग, मेडिटेशन, वॉक, प्रोडक्टिव वर्क सब बोरिंग लगेगा। यही इम्बैलेंस जिंदगी को डिरेल करता है। अब दोस्तों, किताब कहती है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब ये नहीं कि आप डोपामिन बंद कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। डोपामिन इज नेसेसरी फॉर मोटिवेशन, डोपामिन इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट, डोपामिन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। डिटॉक्स का मतलब है आप डोपामिन को रीसेट करते हैं ताकि हाई स्टिमुलेशन कम हो और लो स्टिमुलेशन मीनिंगफुल लगे। लेखक यहां एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, When everything gives you pleasure, nothing feels pleasurable anymore. अब सोचिए, अगर आपको हर सेकंड एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हर मोमेंट एक्साइटमेंट, तो आपकी हार्ट असल में किस चीज से खुश होगी? कुछ भी खास नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग सैचुरेशन में होगा। अब दोस्तों, डिटॉक्स का पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डोपामिन ट्रैप्स। लेखक कहते हैं हम सबके पास 2 या 3 ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। किसी का मोबाइल, किसी का गेमिंग, किसी का जंक फूड, किसी का गॉसिप, किसी का बिंज वॉचिंग, किसी का ऑनलाइन शॉपिंग। अब सोचिए, आपका सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? लेखक कहते हैं ये अवेयरनेस ही डिटॉक्स का 50% हिस्सा है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप जानते हैं कि कोई आदत आपके लिए हानिकारक है तो आप ऑटोमेटिकली उसे क्वेश्चन करने लगते हैं। अब डिटॉक्स का दूसरा स्टेप आता है इंटरप्ट द पैटर्न, यानी वही आदत जब अर्ज आए तो बीच में एक पॉज डालिए, एक छोटा सा गैप, 10 सेकेंड
बस 10 सेकंड का अवेयरनेस पॉज और माइंड को पूछिए, क्या मुझे अभी ये करना ज़रूरी है या ये सिर्फ हैबिट है? ये छोटा पॉज पावरफुल है क्योंकि इस पॉज में आपका ब्रेन दोबारा सोचता है और आप कंट्रोल वापस लेते हैं। अब डिटॉक्स का तीसरा स्टेप है रिप्लेस। बैड हैबिट को सिर्फ हटाने से कुछ नहीं होगा, उसकी जगह हेल्थी हैबिट डालनी होगी क्योंकि हमारा ब्रेन खाली स्पेस नहीं सहता। वो हमेशा कुछ ना कुछ तलाशता है, जैसे स्क्रोलिंग की जगह डीप ब्रीदिंग, जंक फूड की जगह वार्म टी, बिंज वॉचिंग की जगह शॉर्ट वॉक, गेमिंग की जगह रीडिंग, कंप्लेंट्स की जगह ग्रैटिट्यूड राइटिंग। अब आप सोचिए, अगर आप किसी बुरी आदत को हटाई और कुछ अच्छा जोड़ दें तो आपका ब्रेन नया पैटर्न सीखने लगेगा एंड स्लोली रियलिटी बदलने लगेगी। लेखक यहाँ एक और गहरी बात बताते हैं कि डिटॉक्स सिर्फ हैबिट्स बदलने के लिए नहीं है, डिटॉक्स आपको अपनी खुद की लाइफ वापस देता है। अब दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक बॉय जो दिन भर स्क्रोलिंग करता था, सुबह उठते ही फोन, नाइट में लास्ट थिंग फोन, ब्रेकफास्ट में फोन, बस में फोन, बेड में फोन, माइंड फुल ऑफ chaos, फोकस जीरो, गोल्स वीक, एनर्जी लो। उसने डिटॉक्स किया, पहले 1 घंटा बिना फोन, फिर हाफ डे डिटॉक्स संडे, फिर वीकली डिटॉक्स रूटीन। कुछ हफ्तों बाद वही बॉय शांत था, उसका माइंड क्लियर था, उसकी रीडिंग बढ़ गई, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, उसने लाइफ को महसूस करना शुरू किया। क्या बदला? बस डोपामिन की स्पीड। यही डिटॉक्स का चमत्कार है। अब दोस्तों, लेखक बताते हैं एक कोर प्रिंसिपल, रिड्यूस स्टिमुलेशन टू रिगेन फोकस। डोपामिन ओवरलोड माइंड को रेस्टलेस बनाता है, डोपामिन रिडक्शन माइंड को काल्म बनाता है। काल्म माइंड इक्वल्स फोकस्ड माइंड, फोकस्ड माइंड इक्वल्स पावरफुल माइंड, पावरफुल माइंड इक्वल्स सक्सेसफुल रियलिटी। अब सोचिए, आपका फोकस खो जाए तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, आपके ड्रीम्स कहाँ जाएंगे, आपकी सक्सेस कहाँ जाएगी? यही वजह है कि डिटॉक्स सिर्फ एक आदत नहीं, एक लाइफ स्किल है। अब दोस्तों, हम आते हैं एक इमोशनल पार्ट पर। योर एनवायरनमेंट क्रिएट्स योर हैबिट्स। लेखक कहते हैं अगर बैड हैबिट्स आपके सामने हैं तो आप उनसे जीत नहीं सकते। अगर फोन आपके हाथ में है तो आप उसे चेक करेंगे ही, अगर जंक फूड टेबल पर है तो आप खाएंगे ही, अगर लैपटॉप में नेटफ्लिक्स खोला है तो आप देखेंगे ही। एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्गर होता है विल पावर से। इसीलिए डिटॉक्स कहता है एनवायरनमेंट रीडिजाइन करो, जैसे मोबाइल दूसरे कमरे में, एप्स की नोटिफिकेशन बंद, जंक फूड घर से हटाना, रीडिंग बुक विजिबल रखना, ग्रेचुटी जर्नल टेबल पर, वर्क डेस्क क्लीन रखना। यह सब माइंड को नेचुरली गाइड करता है। अब दोस्तों, एक छोटी प्यारी कहानी। एक लड़की थी जिसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मोबाइल उसे हर वक्त डिस्टर्ब करता था। वो डिटॉक्स करने से डरती थी, उसे लगता था कि डिटॉक्स बोरिंग होगा। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ 1 घंटे का डिटॉक्स किया, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर वीकली डिटॉक्स डेज, और धीरे धीरे उसका माइंड क्लीन हुआ, उसका फोकस बढ़ा, उसके मार्क्स बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और सबसे ब्यूटीफुल बात, उसने खुद को फिर से जान लिया। यही डिटॉक्स की शुरुआत है दोस्तों। अब तक हमने समझ लिया कि डोपामिन ओवरलोड हमारे दिमाग को कैसे कंफ्यूज और वीक कर देता है। अब लेखक हमें ले जाते हैं उस हिस्से में जहां वास्तविक डिटॉक्स की शुरुआत होती है, यानी डोपामिन डिटॉक्स प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। लेखक यहां बताते हैं कि डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें या टेक्नोलॉजी से दूर भागें या फोन तोड़ दें। नहीं, डिटॉक्स का असली मतलब है अपने माइंड की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में लेना। अब सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हो और स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो, तो आपकी जर्नी कैसी होगी? सेम वे, जब डोपामिन आपकी लाइफ की स्टीयरिंग पकड़ लेता है तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रहती, डिटॉक्स स्टीयरिंग वापस देता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स शुरू करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है एक दिन चुनिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन, जहां आप खुद को थोड़ी सी शांति देंगे। लेखक कहते हैं स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट स्मॉल। पहला डिटॉक्स दिन, नो सोशल मीडिया, नो बिंज वॉचिंग, नो गेमिंग, नो अननेसेसरी फोन यूज,
नो जंक स्टिमुलेशन, बस इतना। अब आप सोचिए, अगर आप हर संडे को सिर्फ आधे दिन के लिए डिटॉक्स करें, तो 1 महीने में आपका दिमाग कितना साफ हो सकता है। अब डिटॉक्स का दूसरा स्टेप है स्लो एक्टिविटीज, जैसे धूप में कुछ देर बैठना, हल्की वॉक, धीमी सांस लेना, किताब पढ़ना, जर्नल लिखना, बेड पर लेटकर सीलिंग को देखना, घर के काम, कमरे को क्लीन करना। ये एक्टिविटीज डोपामिन को स्पाइक नहीं देती, बैलेंस देती हैं, पीस देती हैं, इनर स्ट्रेंथ देती हैं। अब तीसरा स्टेप साइलेंस। लेखक यहां बताते हैं कि साइलेंस हमारे दिमाग के लिए एक मेडिसिन है, हम जानते भी नहीं। पर साइलेंस हमारे अंदर की एनर्जी रिचार्ज करता है, हमें ग्राउंडेड बनाता है, हमें वापस अंदर से कनेक्ट करता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आसपास एकदम शांति हो, तो आप अचानक अपनी खुद की आवाज सुनने लगते हैं, अपने दिल की बातें सुनने लगते हैं। यही डिटॉक्स की शक्ति है। अब डिटॉक्स का चौथा स्टेप है रिप्लेस हाई डोपामिन विद लो डोपामिन। जैसे सोशल मीडिया की जगह रीडिंग, जंक फूड की जगह वार्म वाटर, गेमिंग की जगह मेडिटेशन, बिंज वॉचिंग की जगह स्लो म्यूजिक, फास्ट लाइफ की जगह स्लो लिविंग रिप्लेस करना डिटॉक्स का असली हार्ट है। क्योंकि दिमाग खाली नहीं रह सकता, उसे कुछ चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसे कुछ अच्छा देंगे, वह अच्छा सीखेगा। अगर आप उसे कुछ बुरा देंगे, वह बुरा रिपीट करेगा। अब डिटॉक्स का पांचवा स्टेप क्रिएट बाउंड्रीज। फोन वर्क टाइम में ही, सोशल एप्स स्पेसिफिक समय पर ही, यूट्यूब केवल पर्पसफुल कंटेंट, खाना खाते समय फोन पे नहीं, रात को मोबाइल बेड से दूर। बाउंड्रीज आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। लेखक कहते हैं बाउंड्रीज आर नॉट रिस्ट्रिक्शंस, दे आर प्रोटेक्शन। अब दोस्तों, डिटॉक्स का छठा स्टेप फाइंड योर ट्रिगर्स। किस चीज से आपकी डिस्ट्रैक्शन शुरू होती है? कौन सा मोमेंट, कौन सी इमोशन, कौन सा एनवायरनमेंट? कुछ लोग बोर्डम में फोन उठाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में, कुछ लोग सैडनेस में, कुछ लोग लोनलीनेस में, कुछ लोग हैबिट में। ट्रिगर पहचानना मतलब सॉल्यूशन डिजाइनिंग शुरू। अब दोस्तों, थीबोर एक बेहद डीप और टचिंग बात कहते हैं, डोपामिन एडिक्शन इज नॉट अबाउट प्लेजर, इट इज अबाउट एस्केप। हम डोपामिन वाली चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मजेदार हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी चीज से भाग रहे होते हैं, अपने इमोशंस से, अपने अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपनी फियर से। डोपामिन डिटॉक्स हमें भागने से रोकता है, हमें सामना करना सिखाता है, हमें ग्राउंडिंग देता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का सबसे पावरफुल स्टेप आता है डू नथिंग फॉर अ वाइल, यानी बस बैठ जाए, कुछ ना करे, ना फोन, ना म्यूजिक, ना टीवी, ना स्क्रोलिंग, ना टॉकिंग, बस ब्रीदिंग, बस प्रेजेंस, बस बीइंग। आपने कभी कोशिश की है? पहले 2 मिनट मुश्किल लगेंगे, 5 मिनट अजीब लगेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद एक आंतरिक शांति आने लगती है। लेखक कहते हैं लर्निंग टू बी अलोन विद योर थॉट्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। और डिटॉक्स यही शक्ति वापस लाता है। अब दोस्तों, एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, लेकिन हर काम लास्ट मोमेंट में करता था। क्यों? क्योंकि डोपामिन डिस्ट्रैक्शंस ने उसकी माइंड पावर को खा लिया था। उसने डिटॉक्स किया, पहले 1 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर पूरे संडे का, फिर वीकली रूटीन। और कुछ ही हफ्तों में उसका माइंड काम हुआ, उसका फोकस शार्प हुआ, उसकी रीडिंग स्पीड बढ़ी, उसका वर्क आउटपुट बेटर हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगी। डिटॉक्स ने उसकी माइंड को उसके ड्रीम के साथ अलाइन कर दिया। अब दोस्तों, डिटॉक्स बिगिन हो चुका है, लेकिन डिटॉक्स सस्टेन कैसे होता है? इसके लिए लेखक देते हैं द रूल ऑफ स्लो डाउन। ठहरना, सांस लेना, ऑब्जर्व करना, माइंड को स्पेस देना। आप सोचिए, अगर आपका मोबाइल बैटरी लो हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसे चार्ज देते हैं, उसे ओवरलोड नहीं करते। बट माइंड के साथ हम उल्टा करते हैं। माइंड टायर्ड हो तो हम उसे और स्टिमुलेशन दे देते हैं, और इससे वो और थक जाता है। डिटॉक्स कहता है
माइंड को उसकी बैटरी वापस दो, स्लो डाउन करो। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक और सीक्रेट है, लो डोपामिन मॉर्निंग्स। सुबह का समय आपका रिसेट टाइम है। अगर सुबह का पहला टच फोन होगा तो दिन भर माइंड फास्ट मोड में रहेगा। लेकिन अगर सुबह सनलाइट, वाटर, किताब, शांत म्यूजिक, ब्रीथिंग, ग्रैटिट्यूड इनसे शुरुआत हो तो माइंड कैलम रहेगा। लेखक कहते हैं, विन द मॉर्निंग, विन योर लाइफ। अब दोस्तों, एक छोटी प्यारी पर्सनल स्टोरी जैसा फील वाला एग्जाम्पल। एक लड़की सुबह उठते ही फोन देखती थी, मैसेजेस, रील्स, ट्रेंडिंग पोस्ट, और 15 मिनट में उसका माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड। फिर उसने डिटॉक्स की शुरुआत की और रूल बनाया, सुबह उठकर 30 मिनट सिर्फ मैं और शांतता। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ी शांति मिली, तीसरे दिन बहुत शांति मिली, दिन क्लैरिटी, 5वें दिन खुशी, 10वें दिन उसकी लाइफ बदलने लगी। अब उसकी मॉर्निंग पीसफुल, माइंड फोकस्ड और डे प्रोडक्टिव। यही डिटॉक्स का मैजिकल इफेक्ट है दोस्तों। अब जब डिटॉक्स की शुरुआत हो चुकी है, अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक हैबिट नहीं रह जाता, वो एक नई लाइफ फिलॉसफी बन जाता है। एक ऐसा तरीका जो आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को, आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेखक यहां बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन कम कर लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आप खुद के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। अब सोचिए, कितने समय बाद आपने खुद से सीधी, ईमानदार बातचीत की है। वो मोमेंट जब आप फोन के बिना बैठे हो, जब आप सिर्फ अपने थॉट्स को महसूस कर रहे हो, जब आपका माइंड शांत हो और आपका दिल खुला हो। हमारी लाइफ में नॉइज इतना बढ़ गया है कि हमारी इनर वॉइस धीरे धीरे दबने लगती है। डोपामिन डिटॉक्स उस इनर वॉइस को वापस जगाता है। लेखक कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। और डिटॉक्स का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि जब डोपामिन का स्टॉर्म शांत होता है तो क्लैरिटी अपने आप प्रकट होने लगती है, जैसे बादल हटे और सूरज दिखने लगे। अब दोस्तों, डिटॉक्स सिर्फ माइंड को काल्म नहीं करता, डिटॉक्स डिसिप्लिन पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है लगातार सही चॉइस चुनना, चाहे वो आसान ना हो लेकिन बेहतर हो। और डोपामिन डिटॉक्स डिसिप्लिन को आसान बनाता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग ओवर स्टिम्युलेट है तो डिसिप्लिन असंभव लगता है, लेकिन जब माइंड बैलेंस हो जाता है तो डिसिप्लिन नेचुरल लगता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़का पढ़ाई करना चाहता है लेकिन हर 5 मिनट में फोन उठाता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन फास्ट डोपामिन पर डिपेंड हो चुका है। उसके लिए सिटिंग स्टिल बोरिंग लगता है, रीडिंग स्लो लगता है, स्टडी एफर्ट लगता है। लेकिन जब डिटॉक्स शुरू होता है तो ब्रेन का डोपामिन बेसलाइन नॉर्मलाइज होने लगता है और वही लड़का धीरे धीरे महसूस करता है कि पढ़ना पीस देता है, साइलेंस कंफर्ट देता है, फोकस नेचुरल लगता है, वर्क एंजॉयबल लगता है। यही डिटॉक्स की मैजिक है। पहले माइंड को शांत करता है, फिर डिसिप्लिन को इजी बनाता है, फिर सक्सेस को पॉसिबल बनाता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक और गहरा स्तर है, इमोशनल डिटॉक्स। क्योंकि डोपामिन सिर्फ हैबिट्स नहीं बनाता, डोपामिन इमोशंस को भी मास्क कर देता है। जब हम दुखी होते हैं, हम स्क्रोलिंग करते हैं। जब हम बोर्ड होते हैं, हम वीडियोस देखते हैं। जब हमें एंग्जाइटी होती है, हम जंक फूड खाते हैं। जब हम लोनली होते हैं, हम एंडलेस चैटिंग करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब अंदर कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग उठती है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है मोबाइल उठाना? लेखक कहते हैं, ये एस्केप मैकेनिज्म है। हम अनकंफर्टेबल इमोशंस फेस नहीं करना चाहते, हम उनकी आवाज सुनना नहीं चाहते, तो हम डोपामिन लेकर उस आवाज को म्यूट कर देते हैं। लेकिन डिटॉक्स उस इमोशन को सामने लाता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, ताकि आप उसे हील कर सके, ना कि उससे भागते रहे।
अब इमेजिन कीजिए एक लड़की जिसकी लाइफ में लोनलीनेस थी, लेकिन वो उसे फील नहीं करना चाहती थी। तो वो हर वक्त फोन के साथ रहती थी, स्क्रोलिंग, चैटिंग, वॉचिंग, क्योंकि साइलेंस उसे डराता था। फिर डिटॉक्स यात्रा शुरू हुई। पहले थोड़ा डर लगा, पहले थोड़ी बेचैनी भी, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से जुड़ने लगी। उसने अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। उसे पता लगा कि लोनलीनेस कोई एनिमी नहीं, वो बस एक सिग्नल थी। मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे केयर चाहिए। डिटॉक्स ने उसे खुद को सुनना सिखाया और उसी सुनने से हीलिंग शुरू हुई। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक वैज्ञानिक हिस्सा आता है, बेस लाइन डोपामिन। लेखक बताते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त एक बेस लाइन लेवल पर रहता है। जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज करते हैं, स्क्रोलिंग, जंक फूड, गेमिंग, पोर्न, बिंज वॉचिंग, तो बेस लाइन गिर जाता है। और जब बेस लाइन गिरता है तो आप जीवन की नॉर्मल चीजों से खुश नहीं हो पाते। एवरीथिंग फील्स डल। इसलिए डिटॉक्स बेस लाइन को वापस ऊपर ले जाता है, यानी ब्रेन हेल्थी हो जाता है। अब सोचिए, अगर बेसलाइन हाई है तो नॉर्मल चीजें भी खुशी देती हैं, जैसे सनराइज, फ्रेश एयर, गुड फूड, रीडिंग, वॉक, कन्वर्सेशन, म्यूजिक, वर्क, लर्निंग। लेकिन अगर बेसलाइन लो है तो बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस भी एम्प्टी लगेगा। यही वजह है कई लोग इतनी एंटरटेनमेंट के बाद भी सैड फील करते हैं, क्योंकि ब्रेन का बेसलाइन गिर चुका होता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स बेसलाइन रीसेट करता है और यही आपके लाइफ के लिए न्यू बिगिनिंग बनता है। अब लेखक एक और इंटरेस्टिंग ट्रूथ बताते हैं, फास्ट डोपामिन किल्स क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी को साइलेंस चाहिए, स्पेस चाहिए, डे ड्रीम चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। लेकिन जब दिमाग लगातार फास्ट डोपामिन में डूबा हो तो वो गहराई में सोच नहीं पाता। उसमें इमेजिनेशन कम हो जाती है, उसमें पेशेंस कम हो जाती है, उसमें डीप आइडियाज नहीं आते। डिटॉक्स क्रिएटिविटी को वापस लाता है। इमेजिन कीजिए एक आर्टिस्ट जिसे ड्राइंग पसंद थी, लेकिन जब से मोबाइल एडिक्शन बढ़ी वो ड्राइंग से दूर हो गया। उसका माइंड रेस्टलेस था, उसमें आइडियाज नहीं आते थे। डिटॉक्स शुरू किया, पहले अनकंफर्टेबल, फिर काम, फिर क्रिएटिव। धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन वापस आई और उसके आर्ट में सोल वापस आया। यही डिटॉक्स का अनसीन गिफ्ट है, क्रिएटिविटी। अब दोस्तों, डिटॉक्स एक और चीज देता है, डिसीजन पावर। जब माइंड फ्री होता है तो डिसीजंस आसान होते हैं, सोच क्लियर होती है, चॉइसेस करेक्ट होती हैं और लाइफ की डायरेक्शन स्टेबल होती है। डोपामिन ओवरलोड डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है और डिस्ट्रैक्टेड माइंड अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाता। डिटॉक्स वही लॉस्ट क्लैरिटी वापस देता है। अब एक छोटा इमोशनल एग्जाम्पल, एक बॉय था जिसे करियर में क्या चुनना है समझ नहीं आता था। वो हर चीज में कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसका ब्रेन स्कैटर्ड था। उसने डिटॉक्स किया और कुछ दिनों बाद वो क्लियरली सोचने लगा। उसे पता लगा कि उसे कोडिंग पसंद है, उसका एनर्जी कोडिंग में नेचुरली फ्लो करता है। उसने उसी डायरेक्शन में करियर शुरू किया और उसकी लाइफ मीनिंगफुल लगी। क्लैरिटी इस डिटॉक्स का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अब दोस्तों, डिटॉक्स सिर्फ मेंटल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो सोल स्पीक करता है। डिटॉक्स इंसान को डीपर अवेयरनेस देता है, इनर पीस देता है, ग्रेटिट्यूड देता है, प्रेजेंस देता है और यही हमें जीवन के ओरिजिनल मीनिंग के करीब ले जाता है। दोस्तों, अब हम डोपामिन डिटॉक्स के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां ये किताब सिर्फ एक मेथड नहीं रहती, ये एक नई लाइफ रूटीन बन जाती है। एक ऐसा अप्रोच जो आपकी रोजमर्रा की आदतों को ही नहीं, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपकी इनर एनर्जी और आपकी रियलिटी को बदलने लगता है। लेखक यहां बताते हैं कि डिटॉक्स का असली फायदा तब दिखता है जब आप इसे सिर्फ वन डे चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक न्यू रिदम ऑफ लाइफ की तरह अपनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी ट्रेडमिल पर बहुत तेज दौड़ें तो एक मोमेंट आता है जब आप गिर जाते हैं,
क्योंकि आप फिसल जाते हैं। इसी तरह डोपामिन ट्रेडमिल भी हमें गिरा देता है। हम लगातार दौड़ते रहते हैं, स्क्रोलिंग, चेकिंग, वॉचिंग, रिफ्रेशिंग, और फिर अचानक एक दिन हम इमोशनली कलैप्स कर जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स आपको ट्रेडमिल से उतरना सिखाता है और नॉर्मल जमीन पर काल्मली चलना सिखाता है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, लोअर योर स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड। मतलब अपने दिमाग को हर चीज से एक्साइटमेंट मत दो, उसे सिंपल चीजों में भी जॉय महसूस करना सिखाओ। आपने कभी नोटिस किया है, हम रोज इतने फ्लैशी वीडियोस देखते हैं कि बारिश की आवाज हमें सुनाई ही नहीं देती। हम इतने फिल्टर्स में जीते हैं कि नेचर का ओरिजिनल कलर डल लगने लगता है। हम इतने मीम्स देखते हैं कि रियल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग लगती हैं। ये स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड हाई हो जाने का रिजल्ट है। डिटॉक्स इसे वापस नॉर्मल बनाता है, धीरे धीरे और प्यार से। अब दोस्तों, डिटॉक्स का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है स्केड्यूल्ड डोपामिन। लेखक यहां बताते हैं कि डोपामिन को पूरी तरह हटाना पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है, लेकिन उसे स्केड्यूल किया जा सकता है। जैसे फोन चेकिंग हर 2 घंटे में, वन टाइम सोशल मीडिया सिर्फ शाम को, 30 मिनट की गेम्स वीकेंड पर ही, मूवीज केवल रविवार को, स्वीट स्नैक्स सिर्फ फ्राइडे नाइट। जब डोपामाइन शेड्यूल होता है तो वो आपके कंट्रोल में होता है, आप उसके कंट्रोल में नहीं। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा पूरे दिन कैंडी खाए तो डिनर उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कैंडी सिर्फ शनिवार को मिले तो उसका एक्साइटमेंट भी रहता है और उसका हेल्थ भी बैलेंस रहता है। सेम विथ डोपामिन। अब दोस्तों, डिटॉक्स का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल आता है, लेट बोर्डम रिटर्न। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम तो बोर्डम से भागते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं बोर्डम आपकी क्रिएटिविटी का जन्म स्थान है। यही बोर्डम आपको सोचने पर मजबूर करता है। यही बोर्डम आपको डीप आइडियाज तक ले जाता है। यही बोर्डम आपको क्रिएटिव बनाता है। आपने नोटिस किया होगा, हम चाइल्डहुड में ज्यादा क्रिएटिव थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोर्डम के मोमेंट्स ज्यादा थे। हम फ्लोर पर लाइनें बनाकर गेम बना लेते थे। हम पेड़ों के शेप्स में फेसेस देख लेते थे। हम खिलौनों में स्टोरीज बना लेते थे। हम इमेजिनेशन में दुनिया बना लेते थे। अब हमारा माइंड इतनी तेज कंटेंट से भरा है कि इमेजिनेशन को चांस ही नहीं मिलता। डिटॉक्स बोर्डम को वापस देता है और साथ में क्रिएटिविटी भी। अब दोस्तों, थीबो एक बहुत डीप इमोशनल बात कहते हैं, ओवर स्टिम्युलेशन किल्स प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी इस मोमेंट में होना, इस सांस में, इस फीलिंग में, इस एक्सपीरियंस में। यही माइंडफुलनेस है, यही इनर पीस है। लेकिन डोपामिन ओवरलोड हमें हर मोमेंट से बाहर धकेल देता है। हम खाना खाते हैं मोबाइल देखते हुए, हम वॉक करते हैं माइंड में थॉट्स के तूफान के साथ, हम बात करते हैं नोटिफिकेशंस के बीच, हम रात को सोते हैं माइंड स्क्रोलिंग में अटका हुआ, हम सुबह उठते हैं माइंड पहले से टायर्ड। प्रेजेंस खो जाती है। डिटॉक्स प्रेजेंस वापस लाता है। अब सोचिए, अगर आप असली लाइफ फील ही नहीं कर रहे तो आपकी ड्रीम्स कैसे ग्रो होंगे? आपकी सक्सेस कैसे ब्लूम होगी? आपका हार्ट कैसे काम होगा? प्रेजेंस ही वो जमीन है जहां ड्रीम्स पनपते हैं। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक मेजर हिस्सा आता है रिप्लेस स्टिमुलेशन विथ स्ट्रक्चर। यानी माइंड को खाली मत छोड़िए। माइंड खाली रहेगा तो वो वही करेगा जो उसे इजी लगता है, डोपामिन खोजेगा। इसलिए डिटॉक्स में जरूरी है एक सिंपल गर्म प्यार करने वाला रूटीन, जैसे सुबह सूरज की एक ग्लास पानी, कुछ मिनट धीमी सांस लेना, हल्का चलना, किताब अपना काम, शांत खाना, शाम स्ट्रेच परिवार की बात, आभार लेखन, और फिर शांतिपूर्ण नींद। ये रूटीन आपके मस्तिष्क को सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास देता है, दिशा देता है, और सबसे सुंदर, आपकी लाइफ में एक जेंटल रिदम बना देता है। अब दोस्तों, एक बहुत प्यारी रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी। एक लड़का जिसका माइंड हर समय रेस्टलेस रहता था, वो एंडलेस स्क्रोलिंग में खो गया था। उसकी एनर्जी लो थी, उसका फोकस जीरो था, उसका सेल्फ एस्टीम गिर चुका था।
और उसे लगता था कि वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने डिटॉक्स जर्नी शुरू की। हर दिन 1 घंटा फोन फ्री टाइम, हर सुबह 15 मिनट वॉक, हर रात ग्रैटिट्यूड राइटिंग, हर रविवार हाफ डे डिटॉक्स, स्लो लिविंग, सिंपल रूटीन, जेंटल डिसिप्लिन। 3 महीने बाद उसका माइंड शांति से भरा, उसका फोकस वापस, उसकी प्रोडक्टिविटी हाई, उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग, उसका ड्रीम अलाइव, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी रियलिटी बदल चुकी थी। डिटॉक्स ने उसकी लाइफ को नया जन्म दिया। अब दोस्तों, लेखक यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग देते हैं। डिटॉक्स का मतलब पूरा दिन बैठे रहना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब मीनिंगफुल एक्टिविटीज को वापस जीवन में लाना है, जैसे रीडिंग, जर्नलिंग, राइटिंग, डीप वर्क, वॉकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन, लर्निंग। ये लो डोपामिन एक्टिविटीज होती हैं लेकिन हाई फुलफिलमेंट देती हैं। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, व्हेन डोपामिन स्लोज डाउन, प्रोडक्टिविटी स्पीड्स अप। क्यों? क्योंकि जब माइंड काल्म होता है तो फोकस पावर बढ़ती है। जब फोकस बढ़ता है तो परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आपको इनर हैप्पीनेस देते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाए तो आप कितना टाइम बचाएंगे, कितनी एनर्जी बचाएंगे, कितना फोकस वापस पाएंगे, कितनी लाइफ रिगेन करेंगे। यही डिटॉक्स का मिरेकल है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का अंतिम हिस्सा आता है, लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन। लेखक कहते हैं, डोपामाइन डिटॉक्स एक बार का काम नहीं है, ये एक लाइफ डिजाइन है, एक आदत है, एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब छोटे छोटे डिटॉक्स मोमेंट्स, छोटे ब्रेक्स, छोटी बाउंड्रीज, छोटी अवेयरनेस, छोटे रीसेट डेज और छोटी विक्ट्रीज जो मिलकर लाइफ को अपग्रेड करती हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ आज से 1 साल बाद कैसी होगी अगर आप वीकली डिटॉक्स फॉलो करें। शांत, फोकस्ड, क्लियर, एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड, जॉयफुल। और ये सब पॉसिबल है क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स ब्रेन को उसकी नेचुरल पावर वापस देता है। दोस्तों, अब हम डोपामिन डिटॉक्स की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव गहराइयों में पहुंच रहे हैं, जहां डिटॉक्स सिर्फ आदतों का बदलाव नहीं रहता, वो एक इनर अवेकनिंग जैसा अनुभव बन जाता है। एक ऐसा पल जब आप खुद को महसूस करते हैं, खुद को समझते हैं, और पहली बार अपनी लाइफ को कॉन्शियस मोड में जीना शुरू करते हैं। लेखक यह कहते हैं, डिटॉक्स मेक्स यू अवेयर ऑफ द इनविजिबल फोर्सेस दैट कंट्रोल यू। यानी डिटॉक्स आपको दिखाता है कि कौन सी चीजें आपको चुपके चुपके कंट्रोल कर रही हैं। आपकी स्क्रोलिंग हैबिट्स, आपकी क्रेविंग्स, आपका बोर्डम, आपकी एंग्जाइटी, आपकी लोनलीनेस, आपका एस्केप बिहेवियर। डिटॉक्स इन सब पर एक हल्की रोशनी डाल देता है, और जब रोशनी पड़ती है तो क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होती है। अब दोस्तों, डिटॉक्स के इस चैप्टर में लेखक हमें इमोशनल मास्टरी सिखाते हैं। वो बताते हैं, हम डोपामिन वाली चीजों का इस्तेमाल सिर्फ प्लेजर के लिए नहीं करते, हम इमोशंस से बचने के लिए भी करते हैं। आपने कभी महसूस किया है, जब दिल भारी होता है हम फोन उठाते हैं, जब माइंड ओवरथिंकिंग करता है हम वीडियो खोल लेते हैं, जब लोनलीनेस अंदर से आवाज देती है हम एंडलेस चैटिंग शुरू कर देते हैं, जब एंजाइटी होती है हम रील्स देखने लगते हैं। यही एस्केप मैकेनिज्म है। डोपामिन डिटॉक्स इस एस्केप को रोकता है और हमें इमोशंस फेस करना सिखाता है। अब सोचिए, अगर आप सैडनेस को फील करने की इजाजत दें तो शायद वो आपको बताए कि आपको रेस्ट चाहिए। अगर आप एंजाइटी को सुने तो वो कहेगी, मुझे प्लानिंग चाहिए। अगर आप बोर्डम को सुने तो वो विस्पर करेगा, कुछ नया क्रिएट कर। अगर आप लोनलीनेस को सुने तो वह सॉफ्टली बोलेगी, कनेक्शन ढूंढ, प्यार ढूंढ, किसी को दिल खोल कर बता। डोपामिन डिटॉक्स इमोशंस को म्यूट नहीं करता, वो उन्हें सुनने लायक शांतता देता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक पावरफुल स्टेप आता है, इमोशनल लेबलिंग। यानी जब कोई फीलिंग आए तो उसे लेबल कर दो, बस नाम दे दो। मैं एंग्शियस फील कर रही हूं,
मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं बोर्ड हूँ, मैं लोनली हूँ। लेखक कहते हैं जब आप इमोशन का नाम ले लेते हैं तो वो इमोशन अपना पूरा पावर खो देता है, क्योंकि अवेयरनेस इमोशन को डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, डिटॉक्स जर्नी में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है। माइंड सीक्स स्टिमुलेशन व्हेन इट अवॉइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम अपने इंपॉर्टेंट कार्यों से बचने के लिए डोपामिन लेते हैं, जैसे स्टडी, स्क्रोलिंग वर्क, यूट्यूब फिटनेस, गेमिंग कॉन्वर्सेशन, टेक्सटिंग समवन एल्स, हार्ड टास्क, स्नैक और फोन गोल्स। डिस्ट्रैक्शंस हम रनिंग अवे करते हैं। डोपामिन एक ब्लैंकेट की तरह अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को कवर कर देता है, लेकिन डिटॉक्स उस ब्लैंकेट को हटाता है और आपको आपकी जिम्मेदारियों से कनेक्ट करता है। अब इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट था, उसे एग्जाम्स की टेंशन रहती थी, लेकिन पढ़ने बैठता तो 2 मिनट बाद फोन उठ जाता। क्यों? क्योंकि एंग्जाइटी थी, और डोपामिन उस एंग्जाइटी को टेम्पोररीली कवर कर देता था। डिटॉक्स शुरू हुआ, पहले चिंता बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड स्ट्रांग हुआ। वो एंग्जाइटी को फेस करने लगा, उसका फोकस बढ़ा और वो अपनी पढ़ाई में सक्सेसफुल होने लगा। डिटॉक्स मेड हिम इमोशनली स्ट्रांग। अब दोस्तों, आता है डिटॉक्स का वो एस्पेक्ट जो आपकी इनर एनर्जी और कॉन्फिडेंस को ट्रांसफॉर्म करता है। लेखक बताते हैं, वीक माइंड चेसेस प्लेजर, स्ट्रांग माइंड क्रिएट्स पर्पस। एक वीक माइंड हमेशा बाहर कुछ ढूंढता है, कुछ एक्साइटिंग, कुछ फास्ट, कुछ टेम्पटिंग, कुछ शाइनी। लेकिन स्ट्रांग माइंड पर्पस ढूंढता है, डेप्थ ढूंढता है, मीनिंग ढूंढता है, प्रोग्रेस ढूंढता है। डोपामिन डिटॉक्स वीक माइंड को स्ट्रांग बनाता है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर जाते हैं तो अंदर से एक नई शक्ति उठती है। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इनर पावर। स्लोली आप खुद को केपेबल मानने लगते हैं, आप अपने डिसीजंस पर प्राउड फील करते हैं, और यही इनर कॉन्फिडेंस आपका पर्सनैलिटी शिफ्ट करता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स आपको एक और गिफ्ट देता है, फोकस। फोकस आज सबसे रेयर चीज बन चुकी है, क्योंकि हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। नोटिफिकेशंस, एड्स, रील्स, मैसेजेस, वाइब्रेशन, साउंड्स, बज बज बज। हमारी अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी करेंसी है, और डोपामिन ओवरलोड हमारी अटेंशन को खा जाता है। डिटॉक्स अटेंशन वापस देता है, एक शार्प माइंड, एक स्टेडी फोकस, एक डीप कंसंट्रेशन। इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर बिना डिस्ट्रैक्शन 40 मिनट काम कर पाए। कितना काम होगा, कितनी क्लैरिटी आएगी, कितनी सक्सेस ग्रो होगी। लेखक कहते हैं, फोकस इज अ सुपर पावर एंड डोपामिन डिटॉक्स इज हाउ यू अनलॉक इट। अब दोस्तों, डिटॉक्स डीप वर्क को पॉसिबल बनाता है। डीप वर्क मतलब वो काम जिसमें आपका पूरा दिल और माइंड लगा हो, जिसमें आप फ्लो स्टेट में चले जाइए, जिसमें टाइम स्लो लगता है, जिसमें आइडियाज फ्रीली फ्लो करते हैं, जिसमें रिजल्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। पता है डीप वर्क क्यों रेयर है? क्योंकि डीप वर्क डोपामिन के लो स्पाइक जोन में होता है, और मॉडर्न दुनिया हाई स्पाइक एडिक्शन में जीती है। डिटॉक्स आपको हाई स्पाइक से बाहर निकालता है और डीप जोन में लाता है। अब एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी सुनिए। एक लड़की ग्राफिक डिजाइनर थी, बहुत टैलेंटेड, लेकिन रोज डिस्ट्रैक्शंस पे खो जाती थी। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, मैसेजिंग और उसके क्रिएटिव आइडियाज फेड होने लगे थे। एक दिन उसने डिटॉक्स की शुरुआत की। पहले 3 घंटे नो फोन, फिर डेली मॉर्निंग डिटॉक्स टाइम, फिर वीकली हाफ डे डिटॉक्स। धीरे धीरे उसका माइंड क्लियर हुआ, क्रिएटिविटी वापस आई, उसका पोर्टफोलियो इंप्रूव हुआ, उसके क्लाइंट्स बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अर्नड मोर, फेल्ट बेटर। उसने कहा, डिटॉक्स ने मेरे टैलेंट को जगाया। अब दोस्तों, डिटॉक्स मोटिवेशन भी बढ़ाता है। लेखक समझाते हैं, जब माइंड ओवर स्टिमुलेटेड होता है तो वो हर काम बोरिंग महसूस करता है, इसलिए मोटिवेशन जीरो महसूस होता है। डिटॉक्स के बाद माइंड प्योर हो जाता है और स्मॉल एक्शंस भी एक्साइटिंग लगने लगते हैं। ये मोटिवेशन का नेचुरल पैटर्न है, नॉट फोर्स्ड, नॉट फेक, बट रियल। अब दोस्तों,
डिटॉक्स लॉन्ग टर्म हैबिट्स को भी आसान करता है, क्योंकि एक काल्म माइंड कंसिस्टेंसी में विश्वास करता है, फास्ट प्लेजर में नहीं। अब सोचिए, अगर आप रोज 20 मिनट्स पढ़ें, अगर आप रोज 15 मिनट्स वॉक करें, अगर आप रोज 10 मिनट्स डीप 20 मिनट्स पढ़ें, अगर आप रोज 15 मिनट्स वॉक करें, अगर आप रोज 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करें, अगर आप रोज 30 मिनट मीनिंगफुल वर्क करें, तो कुछ ही महीनों में आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। डिटॉक्स कंसिस्टेंसी को इजी बनाता है और कंसिस्टेंसी सक्सेस को रियलिटी बनाती है। अब दोस्तों, डिटॉक्स आपको एक और प्राइसलेस चीज देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हराते हैं, जब आप डिफिकल्ट चॉइस चुनते हैं, जब आप माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो आप खुद को मजबूत फील करते हैं और एक भरी पूरी रिस्पेक्ट फिल्ड फीलिंग आती है। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी शाइन कर देती है। अब दोस्तों, डिटॉक्स एक डीपर ट्रूथ भी सिखाता है, योर माइंड बिकम्स व्हाट यू रिपीट। अगर आप डोपामिन रिपीट करते रहेंगे तो माइंड रेस्टलेस रहेगा। अगर आप कामनेस रिपीट करेंगे तो माइंड पीसफुल रहेगा। अगर आप फोकस रिपीट करेंगे तो माइंड शार्प रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन रिपीट करेंगे तो लाइफ प्रोडक्टिव बनेगी। डिटॉक्स रेपिटेशन को शिफ्ट करता है, फ्रॉम chaos टू पीस, फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन टू फोकस, फ्रॉम प्लेजर टू पर्पस, फ्रॉम नॉइज टू साइलेंस, फ्रॉम एडिक्शन टू अवेयरनेस, फ्रॉम रनिंग टू अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम वेस्टिंग टू लिविंग। अब दोस्तों, डिटॉक्स के इस पार्ट का सबसे टचिंग ट्रूथ है, डिटॉक्स गिव्स यू बैक। यस, यू, द रियल यू, द वर्जन जो खो गया था डिस्ट्रैक्शंस में, जो बिजी था, गुम था, थका हुआ था, जो डल लग रहा था, जो एंग्शियस था, जो कंफ्यूज्ड था। डिटॉक्स उसे धीरे धीरे वापस सरफेस पर लाता है, अलाइव, अवेक, काम, क्लियर, फोकस्ड, पावरफुल, प्रेजेंट। और यही इस किताब की सबसे ब्यूटीफुल मैजिक है। दोस्तों, अब हम डोपामिन डिटॉक्स के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां डिटॉक्स सिर्फ एक ब्रेक नहीं रहता, ये आपकी नई आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें क्लियरिटी है, फोकस है, डिसिप्लिन है और सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। लेखक यह बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का असली ट्रांसफॉर्मेशन तब महसूस होता है जब आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं होते, बल्कि उन चीजों के करीब लौटते हैं जो आपको सच में फुलफिल करती हैं। अब सोचिए, हम सब के अंदर एक शांत, खूबसूरत, क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है, लेकिन वो वर्जन हाई डोपामिन नॉइज में खो जाता है और डिटॉक्स उस वर्जन को वापस सरफेस पर लाता है, धीरे धीरे, नरमी से, लव और अवेयरनेस के साथ। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए लेखक कुछ डीप ट्रूथ्स बताते हैं। पहला ट्रूथ ये है, यू बिकम वॉट यू रिपीट। अगर आप रोज कैओटिक स्क्रोलिंग रिपीट करेंगे तो आप कैओस बन जाएंगे। अगर आप रोज काम ब्रीदिंग रिपीट करेंगे तो आप काल्म बन जाएंगे। अगर आप रोज साइलेंस रिपीट करेंगे तो आपकी सोल क्लियर हो जाएगी। अगर आप रोज फोकस रिपीट करेंगे तो आपका माइंड रेजर शार्प हो जाएगा। हर दिन के छोटे रेपिटेशन आपका फ्यूचर वर्जन तैयार करते हैं। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का दूसरा ट्रूथ, योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। लेखक यहां बताते हैं, कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, गलत एनवायरमेंट उसे वीक बना देता है। अब सोचिए, अगर आपका फोन हमेशा आपके पास है, आप उसे चेक करेंगे ही। अगर सोशल एप्स होम स्क्रीन पर है, आप स्क्रॉल करेंगे ही। अगर रात को मोबाइल आपके सिरहाने है, आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग करेंगे ही। अगर आपका कमरा मैसी है, आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा ही। इसीलिए डिटॉक्स लाइफस्टाइल की शुरुआत एनवायरनमेंट रीसेट से होती है। फोन का स्पेशल प्लेस, नोटिफिकेशंस ऑफ सोशल एप्स हिडन वर्क डेस्क, क्लीन रीडिंग बुक विजिबल, हेल्थी स्नैक्स अवेलेबल, डेली रूटीन। सिंपल बेड पर सिर्फ रेस्ट डेस्क पर सिर्फ वर्क। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का तीसरा ट्रूथ आता है,
योर माइंड नीड्स पीस मोर देन प्लेजर। हम प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लेते हैं, लेकिन प्लेजर टेम्पोरेरी है, वो स्पाइक है, वो फ्लैश है, वो एक छोटी जिटर है जो आती और जाती है। पीस स्लो है, स्टेडी है, डीप है, लॉन्ग लास्टिंग है। प्लेजर दिमाग को एक्साइट करता है, पीस दिमाग को हील करता है। डोपामिन डिटॉक्स आपको ये अंतर महसूस कराता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का चौथा ट्रूथ, स्लो लिविंग इज पावरफुल लिविंग। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया फास्ट है, बहुत फास्ट, इतनी फास्ट कि हमें अपनी हार्ट बीट सुनाई नहीं देती, अपनी इमोशंस फील नहीं होती। लेकिन जब आप स्लो होते हैं तो माइंड ओपन होता है, हार्ट सेटल होता है, रियलिटी क्लियर होती है। स्लो लिविंग का मतलब लेजी होना नहीं है, स्लो लिविंग का मतलब कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है, प्रेजेंट होना है। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का पांचवा ट्रुथ, योर थॉट्स गेट लाउडर व्हेन डिस्ट्रैक्शंस गेट क्वाइटर। अब सोचिए, जब आप स्क्रॉलिंग में होते हैं तो आपकी इनर वॉइस दब जाती है। जब आप बिंग वॉचिंग में होते हैं तो आपकी ट्रू फीलिंग्स दबी रहती हैं। जब आप गेमिंग या हाइपर एंटरटेनमेंट में होते हैं तो आपकी इमोशंस म्यूट हो जाती है। लेकिन डिटॉक्स डिस्ट्रैक्शंस को स्लो डाउन करता है और इनर वॉइस को टर्न अप करता है। पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो फीलिंग्स आती हैं जिन्हें आपके ब्रेन ने सालों दबाया था। लेकिन फिर क्लैरिटी मिलती है। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों परेशान हैं? आपका ड्रीम क्या है? आपकी रियलिटी कैसी होनी चाहिए? डिटॉक्स आपको आपकी सोल की आवाज सुनाता है, और सोल कभी गलत नहीं बोलती। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक और डीप इफेक्ट है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लेखक कहते हैं कि जब डोपामाइन कम होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है, और क्लैरिटी आइडेंटिटी चेंज कर देती है। इमेज कीजिए, एक आदमी को हैबिट थी दिन में 150 बार फोन चेक करने की। उसका माइंड शैटर्ड था। फिर डिटॉक्स शुरू हुआ। कम डिस्ट्रैक्शन, कुछ शांति, कुछ ब्रीदिंग, कुछ रीडिंग, स्लो मॉर्निंग्स, लो स्टिमुलेशन, और थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन। कुछ समय बाद वही आदमी खुद को कहने लगा, आई एम समवन हु वैल्यूज पीस, आई एम समवन हु कैन कंट्रोल माई चॉइसेस, आई एम समवन हु कैन फोकस, आई एम समवन हु ग्रोज डेली। आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू हो गया। डिटॉक्स बिहेवियर बदलता है, बिहेवियर पर्सनैलिटी बदलती है, व्यक्तित्व पहचान बदलती है, आइडेंटिटी रियलिटी बदलती है। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का एक और गोल्डन ट्रुथ, यू डू नॉट नीड मोर, यू नीड लेस। कम नॉइज, कम प्रेशर, कम स्टिम्युलेशन, कम केओस, कम चिंता, और ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा फोकस, ज्यादा रेस्ट, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रियल हैप्पीनेस। डिटॉक्स मिनिमलिज्म सिखाता है, और मिनिमलिज्म स्पेस देता है विकास के लिए, आइडियाज के लिए, ड्रीम्स के लिए, लाइफ के लिए। अब मैं आपको एक छोटी ब्यूटीफुल रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी देती हूँ। एक लड़की काम पर हर समय चिंतित रहती थी। हर ईमेल उसे स्ट्रेस देता था, हर नोटिफिकेशन उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता था। वो हर दिन एक्सहॉस्ट हो जाती थी, रात को लेट स्लीप, सुबह टायर्ड, दिन भर टेंशन। फिर डिटॉक्स शुरू किया। सुबह मोबाइल, या शाम को
हाफ हॉर नो स्क्रीन, रविवार को हाफ डे डिटॉक्स, नाइट रूटीन सिंपल, जर्नलिंग, लाइट स्ट्रेचिंग, नेचर वॉक। धीरे धीरे चिंता का पिघलना शुरू हो गया, माइंड कैल्म हुआ, कॉन्फिडेंस वापस आया, वर्क इजी लगे, लाइफ ब्यूटीफुल लगी। उसने कहा, डिटॉक्स ने मुझे मेरी हार्ट की शांति वापस दे दी। अब दोस्तों, डिटॉक्स का सबसे पावरफुल ट्रुथ आता है, सेल्फ कंट्रोल इज द रूट ऑफ फ्रीडम। जितना आप माइंड को कंट्रोल करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ फ्री होगी। दिमाग अनकंट्रोल्ड हो तो लाइफ अनकंट्रोल्ड होगी। दिमाग काल्म हो तो लाइफ अलाइन होगी। दिमाग पीसफुल हो तो रियलिटी ब्यूटीफुल होगी। डोपामिन डिटॉक्स आपको वो इनर कंट्रोल वापस देता है जो शायद मॉडर्न लाइफ ने हमसे छीन लिया है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का अंतिम ट्रांसफॉर्मेशन, अनस्टॉपेबल फोकस। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं करता, वो आपको टाइम मल्टीप्लाई करना सिखाता है। क्योंकि जब आप 1 घंटे की गहरी ध्यान में काम कर सकते हैं, तो वो कई घंटों का काम बन जाता है। ये सेम एनर्जी, सेम बॉडी, सेम टाइम, लेकिन डिफरेंट माइंड। अ डिटॉक्स्ड माइंड, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, क्लियरर, काल्मर, शार्पर। और यही फोकस ड्रीम्स को रियलिटी बनाता है। अब सोचिए, आपका माइंड अगर काल्म हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप सीख सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना ड्रीम बिल्ड कर सकते हैं। डिटॉक्स आपको उस वर्जन तक पहुंचाता है जो ऑलवेज पॉसिबल था, बस हिडन था। दोस्तों, अब हम डोपामाइन डिटॉक्स की उस सबसे खूबसूरत, सबसे सोलफुल डेप्थ में उतर रहे हैं, जहां डिटॉक्स सिर्फ हैबिट्स को नहीं बदलता, वो आपकी पूरी इनर रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह वह बिंदु है जहां आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरी असली लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? कौन सी चीजें मुझे शांत करती हैं और कौन सी चीजें मुझे थका देती हैं? मैं डिस्ट्रैक्शन क्यों ढूंढता हूं? मैं अपने आप से किस बात से भाग रहा हूं? और डिटॉक्स आपको हर सवाल का ऑनेस्ट जवाब देता है। लेखक यहां बताते हैं, डिटॉक्स ब्रिंग्स योर ट्रूथ टू द सरफेस। जब डोपामाइन का शोर धीमा होता है, तो आपके लाइफ का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक गहरा स्पिरिचुअल डायमेंशन आता है। ये किताब स्पिरिचुअलिटी पर सीधा चैप्टर तो नहीं देती, लेकिन डिटॉक्स की प्रक्रिया इतनी शांत, इतनी इनवर्ड होती है कि आप नेचुरली अपनी डीपर सेल्फ से जुड़ने लगते हैं। अब सोचिए, जब माइंड शांत हो तो आप क्या महसूस करते हैं? एक हल्का सा इनर वार्मथ, एक सूक्ष्म क्लैरिटी, एक सॉफ्ट अवेयरनेस, एक जेंटल प्रेजेंस, एक फीलिंग कि मैं यहां हूं और मैं ठीक हूं। यही डिटॉक्स आपको वापस दिलाता है प्रेजेंस, अवेयरनेस, पीस। अब दोस्तों, डिटॉक्स आपके अंदर एक नई शक्ति जगाता है, द पावर ऑफ चूजिंग। मॉडर्न लाइफ हमें चॉइसेस नहीं करने देता। हम डिफॉल्ट मोड में जीते हैं। डिफॉल्ट स्क्रोलिंग, डिफॉल्ट क्रेविंग, डिफॉल्ट रिएक्शंस, डिफॉल्ट इमोशंस, डिफॉल्ट केओस। लेकिन डिटॉक्स डिफॉल्ट हटाता है और माइंडफुल चॉइस लाता है। अब इमेजिन कीजिए, आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, रील्स या रीडिंग, जंक फूड या वार्म टी।
ओवर थिंकिंग या ब्रीदिंग, लेट नाइट फोन या पीसफुल स्लीप, एंडलेस चैटिंग या मीनिंगफुल कनेक्शन, गेमिंग या रियल स्किल, एस्केप या करेज, कंफर्ट या ग्रोथ। डिटॉक्स आपको बार बार, धीरे धीरे, प्यार से सिखाता है, चूज अवेयरनेस, नॉट एडिक्शन। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक गहरा इमोशनल इफेक्ट, कॉन्फिडेंस वापस आना। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन ओवरलोड कॉन्फिडेंस खा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें खुद पर ट्रस्ट नहीं करने देता। हम कहते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता, मैं स्टार्ट नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होगा। डिटॉक्स ये नैरेटिव बदल देता है। जब आप 1 घंटे बिना फोन के बैठ सकते हैं, तो आप खुद से कहते हैं, मैं कैपेबल हूं। जब आप एक दिन का डिटॉक्स कर लेते हैं, तो आप कहते हैं, मैं स्ट्रांग हूं। जब आप लंबे समय तक मीनिंगफुल वर्क करते हैं, तो आप कहते हैं, मैं फोकस कर सकता हूं। और जब आपका माइंड क्लैरिटी से डिसीजंस लेता है, तो आप कहते हैं, मैं अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस यही है, खुद पर भरोसा, अपने एक्शन पर भरोसा, अपने डिसीजंस पर भरोसा, अपने फ्यूचर पर भरोसा। अब दोस्तों, डिटॉक्स आपके अंदर एक दुर्लभ गिफ्ट जगाता है, स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब ब्लैंकनेस नहीं होता। स्टिलनेस मतलब है एक हल्की शांति, एक गहरी ब्रीदिंग, एक स्टेडी प्रेजेंस, एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस, एक जेंटल स्माइल, एक इनर ग्लो। स्टिलनेस वही है जो हम बचपन में फील करते थे जब बिना रीजन खुश होते थे। स्टिलनेस वही है जो सनसेट देखते हुए आती है। स्टिलनेस वही है जो किसी पीसफुल मॉर्निंग में महसूस होती है। स्टिलनेस वही है जो किसी बहुत पुराने गाने में छू जाती है। डोपामिन डिटॉक्स उस स्टिलनेस का रास्ता खोलता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेल्फ कंपैशन। कई लोग डिटॉक्स को पनिशमेंट की तरह लेने लगते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, डिटॉक्स कभी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। डिटॉक्स सेल्फ लव होना चाहिए। अगर आप डिटॉक्स मिस कर दें, तो खुद को ब्लेम मत करें, खुद पर गुस्सा मत करें, खुद को वीक मत कहें। सेल्फ कंपैशन डिटॉक्स का दिल है। आप सिंपली कहिए, ठीक है, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है कहाँ फिसला, अब सुधार लाऊंगा। मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, और यही काफी है। सेल्फ कंपैशन माइंड को हील करता है, और हील्ड माइंड ही डिटॉक्स को लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स आइडेंटिटी शिफ्ट को डीपन्स करता है। पहले माइंड कहता है, आई एम समवन हु गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। डिटॉक्स के बाद माइंड कहता है, आई एम समवन हु कैन फोकस। पहले माइंड कहता है, आई एम एडिक्टेड। डिटॉक्स के बाद माइंड कहता है, आई एम इन कंट्रोल। पहले माइंड कहता है, आई कांट डू एनीथिंग डिसिप्लिन्ड। डिटॉक्स के बाद माइंड कहता है, आई कैन बिल्ड न्यू हैबिट्स। आइडेंटिटी शिफ्ट छोटा दिखता है, लेकिन लाइफ चेंज करता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स आपको एक सुपर पावर देता है, एनर्जी रिसेट। हाई डोपामाइन माइंड ड्रैंड फील करता है, लो डोपामिन माइंड पीसफुल फील करता है, बैलेंस्ड डोपामिन माइंड पावरफुल
फील करता है। इमेज कीजिए, आपके अंदर दिन भर एक स्टीडी, कैलम, कॉन्फिडेंट एनर्जी हो। सोचिए, आप निर्णय स्पष्टता से ले पाए, आप काम बिना थके कर पाए, आप लोगों से प्यार से बात कर पाए, आप अपनी रियलिटी कॉन्शियसली डिजाइन कर पाए। कैसी लाइफ होगी? डोपामिन डिटॉक्स यही स्टेडी एनर्जी देता है। अब मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरी देती हूँ। एक लड़की थी, जॉब प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस, सोशल मीडिया एडिक्शन, लेट नाइट स्क्रोलिंग, मॉर्निंग टायर्डनेस, डे टाइम कंफ्यूजन, हार्ट में हैवीनेस, माइंड में नॉइज, सब कुछ मिला हुआ था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ उस पर हैवी हो चुकी है। एक दिन किताब पढ़ी, डोपामाइन डिटॉक्स, और उसने स्टार्ट किया। हर दिन 20 मिनट फोन फ्री, सुबह की 10 मिनट की वॉक, नाइट रूटीन साइलेंट, वीकेंड डिटॉक्स, स्लो म्यूजिक, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग। कुछ दिनों में नींद बेहतर, स्ट्रेस कम, स्माइल वापस, क्लैरिटी वापस, कॉन्फिडेंस वापस, कनेक्शन वापस, लाइफ वापस। उसने कहा, डिटॉक्स ने मुझे मेरे अंदर की शांति फिर से दिला दी। अब दोस्तों, डिटॉक्स लाइफस्टाइल का एक बहुत गहरा सच, योर रियलिटी इज शेप्ड बाय व्हाट योर माइंड कंज्यूम्स। अगर माइंड नॉइस कंज्यूम करेगा तो रियलिटी नॉइसी लगेगी। अगर माइंड chaos कंज्यूम करेगा तो रियलिटी ओवरवेलमिंग लगेगी। अगर माइंड शैलो कंटेंट कंज्यूम करेगा तो रियलिटी मतलबहीन लगेगी। लेकिन अगर माइंड पीस कंज्यूम करेगा तो रियलिटी जेंटल लगेगी। अगर माइंड फोकस कंज्यूम करेगा तो रियलिटी प्रोडक्टिव लगेगी। अगर माइंड पर्पस कंज्यूम करेगा तो रियलिटी मीनिंगफुल लगेगी। तो सोचिए, आप हर दिन अपने माइंड को क्या खिला रहे हैं? डिटॉक्स आपके माइंड की डाइट को साफ करता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का फाइनल इमोशनल इफेक्ट, अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ इनर फ्रीडम। क्योंकि फ्रीडम का असली मतलब क्या है? सिर्फ ये कि आप जो चाहें वो कर सकें? नहीं, फ्रीडम का असली मतलब है, मैं अपने माइंड का ओनर हूं। मैंने अपनी अटेंशन को फिर से जीत लिया। मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को हराया। मैंने अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। ये फ्रीडम रेयर है और डिटॉक्स इसे पॉसिबल बनाता है। दोस्तों, अब हम उस जगह आ चुके हैं जहां डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक टेक्निक नहीं रह जाता। ये एक नई बिगिनिंग का दरवाजा खोल देता है। एक नया अवेयरनेस, एक नई क्लैरिटी, एक नई स्ट्रेंथ, एक नया माइंड, एक नई लाइफ। लेखक कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट रिटर्निंग टू योरसेल्फ। यही बात दिल को छू जाती है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया ने हमें हर डायरेक्शन में खींचा है। नोटिफिकेशंस की तरफ, कंपैरिजन की तरफ, फियर की तरफ, ओवरथिंकिंग की तरफ, एम्प्टीनेस की तरफ, और हम अपनी ही आवाज से दूर हो गए। डिटॉक्स हमें वापस हमारी आवाज सुनाता है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपका माइंड शांत है। आप डीप ब्रीथ लेते हैं और आपका हार्ट वार्म फील करता है। आप बिना फोन उठाए रूटीन शुरू करते हैं और आपके अंदर एक जेंटल कॉन्फिडेंस उठता है। आप स्टेप बाय स्टेप अपने काम करते हैं और आपका माइंड स्टेडी रहता है। यही डिटॉक्स की असली जीत है। माइंडफुल लिविंग, पीसफुल ब्रीदिंग,
मीनिंगफुल चॉइसेस, इंटेंशनल लाइफ। अब दोस्तों, चलिए डिटॉक्स के असर को पूरा का पूरा समझते हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि डिटॉक्स आपके लाइफ के 3 बड़े पिलर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। एक, आपका माइंड। दूसरे, आपकी इमोशंस। 3, आपकी आइडेंटिटी। चलते हैं। पहला पिलर, माइंड। डिटॉक्स आपका माइंड 2 चीजें वापस देता है, फोकस और क्लैरिटी। डोपामाइन ओवरलोड माइंड को क्लाउड कर देता है, थॉट्स स्कैटर्ड, एनर्जी लो, डिसीजन मेकिंग वीक और ब्रेन फैटिग निरंतर। लेकिन डिटॉक्स की वजह से माइंड स्लो होता है, और जब माइंड स्लो होता है तभी डीप सोच पनपती है, आइडियाज आते हैं, डायरेक्शन मिलती है। आपने कभी महसूस किया है, जब आप बहुत टायर्ड हो तो सिंपल डिसीजन भी कठिन लगते हैं, लेकिन जब माइंड कैल्म होता है तो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस भी आसान लगते हैं। डिटॉक्स यही कैलमेंस देता है। अब दूसरा पिलर, इमोशंस। डोपामिन ओवरलोड इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। सैडनेस लगता है, बोर्डम, एंग्जाइटी लगती है, क्यूरियोसिटी, लोनलीनेस लगती है, एंटरटेनमेंट की क्रेविंग, स्ट्रेस लगती है, स्क्रॉलिंग की डिजायर। लेकिन डिटॉक्स इमोशंस को रियल रूप में दिखाता है। आप अपने फीलिंग्स को समझना शुरू करते हैं, उन्हें हील करना शुरू करते हैं। एस्केप कम होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता है। डिटॉक्स इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशंस फेस कर सकता है वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। अब तीसरा पिलर, आइडेंटिटी। डिटॉक्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर देता है। पहले आप कहते थे, मैं सोशल मीडिया का एडिक्ट हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता, मेरा माइंड वीक है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाता। डिटॉक्स के कुछ हफ्तों बाद आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब आप कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं फोकस कर सकता हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन चुनता हूं, मैं अपनी एनर्जी कॉन्शियस तरीके से यूज करता हूं, मैं ग्रोथ चूज करता हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट लाइफ बदल देता है, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में बिलीव करता है। आइडेंटिटी में चेंज मतलब लाइफ में चेंज। अब दोस्तों, डिटॉक्स का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल इफेक्ट है। आपकी प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट कर देती है। सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देगा, लेकिन असल में डिटॉक्स प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि नो डिस्ट्रैक्शंस इक्वल्स मोर फोकस, इक्वल्स मोर क्लैरिटी, equals deeper work, equals faster learning, equals better results, equals increased confidence, equals more progress, equals more success, equals more happiness। ये कंपाउंड इफेक्ट है। इमेज कीजिए, आप 1 घंटे बिना फोन के काम करते हैं, उस 1 घंटे की क्वालिटी 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड वर्क से कहीं बेहतर होती है। डिटॉक्स आखिरकार आपको टाइम वापस देता है, एनर्जी वापस देता है, विल पावर वापस देता है। अब दोस्तों, डिटॉक्स का शायद सबसे मैजिकल रिजल्ट, लाइफ स्टार्ट्स फीलिंग रियल अगेन। आप छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगते हैं। सुबह की हवा, इवनिंग स्काई, किसी का मुस्कुराना, मॉम की वॉइस, टी का वार्मथ, एक पीसफुल वॉक, एक अच्छा बातचीत, एक मीनिंगफुल साइलेंस। लाइफ फिर से अलाइव महसूस होती है।
क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स आपको सेंसिटिविटी वापस देता है और सेंसिटिव माइंड डीपली महसूस करता है, डीपली एंजॉय करता है, डीपली अप्रिशिएट करता है। अब दोस्तों, किताब का आखिरी सबसे इमोशनल और सबसे हार्ट टचिंग ट्रूथ जो डिटॉक्स का असली सोल है। यू डोंट नीड टू फिक्स योर लाइफ इन वन डे, यू जस्ट नीड टू चूज द नेक्स्ट राइट मोमेंट। डिटॉक्स यही सिखाता है, एक कदम आज, एक कदम कल, एक कदम इस हफ्ते, एक कदम अगले हफ्ते। धीरे धीरे माइंड क्लीन होता है, एनर्जी सेटल होती है, ड्रीम अवेकन होते हैं, फोकस शार्पन होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और एक दिन आप मिरर में खुद को देखकर सोचते हैं, ये मैं हूं, मैं तो पहले ऐसा नहीं था। यही डिटॉक्स का सक्सेस है, साइलेंट, स्टेडी, सोलफुल सक्सेस। अब दोस्तों, इस किताब का मैसेज एक जेंटल सा हाथ पकड़कर हमें कहता है, धीरे चलो, सांस लो, अपने माइंड को टाइम दो, अपने हार्ट को सुनो, अपने थॉट्स को फील करो, डिस्ट्रैक्शंस से ब्रेक लो और अपनी लाइफ को रीसेट होने दो। क्योंकि डीप डाउन आप वही इंसान हैं जो खुश हो सकता है, काम हो सकता है, फोकस्ड हो सकता है, डिसिप्लिन रख सकता है, ग्रो कर सकता है और अपने ड्रीम को रियलिटी बना सकता है। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्लैरिटी है, आपके अंदर करेज है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है। और डोपामाइन डिटॉक्स बस उस पावर को अनलॉक करता है। और दोस्तों, यही था डोपामाइन डिटॉक्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप जस्ट रीड पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।